Assalamu alaikum learners, welcome to another video tutorial and today we are going to discuss about the feeder pathway for the galactose या फिर आप इसको galactose metabolism भी कह सकते हैं। और बेसिकली galactose metabolism या feeder pathway of galactose जो है ये दो किस्म के हैं। There are two types और टू टाइप्स किस बेसिस पे हैं, एक इन्फेंट्स में हम पढ़ेंगे और एक अडल्ट्स में। ओके, इन्फेंट्स में बेसिकली डिफरेंट एंजाइम ग्लैक्टोज फीडर पाथवे को प्रोसीड करते हैं, जबकि अडल्ट्स में डिफरेंट एंजाइम है। तो लिहाजा यहाँ पे दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर देखने के बाद हम इन्फेंट्स में डिस्कस करेंगे फीडर पाथवे को और फिर हम ग्लैक्टोज फीडर पाथवे को डिस्कस करेंगे अडल्ट्स में। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज बेसिकली C4 एपीमर है ग्लूकोज का। ओके, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज और ग्लूकोज की तरह ये भी एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज का मतलब है यानी ये एल्डिहाइड शुगर है या 6 कार्बन एल्डिहाइड है और हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन की शुगर। ओके, और इसका फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले यहां पे 6 कार्बन बना ले, लास्ट कार्बन जो है हाईली रिड्यूस्ड कार्बन है, थर्ड और फोर्थ कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपोजिट टू दी रेफरेंस कार्बन है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा दे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाएंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर आ गया ग्लैक्टोज का। क्या फर्क है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में? ग्लूकोज में सिर्फ थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपोजिट टू द रेफरेंस कार्बन होता है, जबकि ग्लैक्टोज में थर्ड एंड फोर्थ दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट टू द रेफरेंस कार्बन होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो सबसे पहले पायरान रिंग बना लेंगे जिस तरह हमने ग्लूकोज के केस में बनाया था, और यहाँ पे OH और ये थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपोजिट टू द रेफरेंस कार्बन है, तो अपर साइड पे इसी तरह फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अपर साइड पे बनेगा क्योंकि ये भी अपोजिट टू द रेफरेंस कार्बन है। यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H लग जाएगा। तो ये हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया ग्लैक्टोज का, जिसे ये देखिए ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना एनोमेरिक कार्बन का जब नीचे हो तो ये अल्फा शुगर है, तो ये अल्फा डी ग्लैक्टोज है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अल्फा डी ग्लैक्टो पायरानोज। तो ये आ गई हमारी शुगर ग्लैक्टोज। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लैक्टोज जो है वो फीडर पाथवे में प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो ग्लैक्टोज शुगर है ये आमतौर पर एक डाइसैकराइड लैक्टोज से हासिल की जाती है हमारे सिस्टम में। फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध के अंदर एक शुगर है लैक्टोज, जो कि बेसिकली डाइसैकराइड है लैक्टोज। और ये कौन से दो मोनोसैकराइड पर मुश्तमिल है? ये ग्लैक्टोज जो है इसमें 1,4 लिंकेज के साथ ग्लूकोज से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और ग्लूकोज तो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में चला जाता है, लेकिन जो ग्लैक्टोज है हाउएवर ये फीडर पाथवे के जरिए ग्लाइकोलाइसिस तक पहुंचता है। और ये जो 1,4 लिंकेज है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान, ये बेसिकली लिंकेज ब्रेक करता है एक एंजाइम लैक्टेज। लिहाजा अगर आपको फीडर पाथवे ऑफ द डाइसैकराइड पूछा जाए कि किस तरह से लैक्टोज फीडर पाथवे में जाती है, तो ग्लैक्टोज तो भी हम पढ़ने वाले हैं, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे लैक्टोज से। तो लैक्टोज को एक एंजाइम लैक्टेज की मदद से आप ब्रेक कर देंगे, ग्लूकोज को डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में भेज देंगे, जबकि ग्लैक्टोज जो है उसको यहाँ फीडर पाथवे में लेके आएंगे एंड देन ये ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसीड करवा देंगे। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर आपको एक और डाइसैकराइड है जैसे सुक्रोज,
जिसे टेबल शुगर कहते हैं। अगर सुक्रोज के बारे में पूछा जाता है तो सुक्रोज जो है वो उसके अंदर कौन से दो मोनोसेक्राइड हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज डायरेक्ट जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में चला जाएगा, जबकि फ्रुक्टोज का हम फीडर पाथवे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें। तो अब हमारे पास आ गया जी गैलेक्टोज। अब ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले इन्फेंट्स में, बल्कि इन्फेंट्स में और अडल्ट्स में जो फर्स्ट रिएक्शन है वो दोनों में सेम है। उसके बाद हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल किस्म का एंजाइम है लीवर में, जो कि ऑलमोस्ट तमाम मैमल्स के पास मौजूद है और इन्फेंट्स में भी मौजूद है और अडल्ट ह्यूमन बीइंग में भी ये एंजाइम मौजूद है। इस एंजाइम का नाम हम कई दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ एंजाइम जो कि फास्फोरिलेशन कहते हैं लीवर में। एक जो है स्पेसिफिक एंजाइम है, एक नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक एंजाइम में हमने हेक्सोकाइनेज का नाम कई दफ़ा यहाँ पे डिस्कस किया है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम बेसिकली इसका कोफैक्टर मैग्नीशियम है और ये नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि ये हर हेक्सोज की फास्फोरिलेशन करने की सलाहियत रखता है। याद रखें कि जो नॉन स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम होते हैं वो या खासतौर पे हेक्सोज काइनेज के हवाले से ये छठे कार्बन पे फास्फोरिलेशन करता है, जबकि अब तक हमने जितने भी स्पेसिफिक काइनेज एंजाइम डिस्कस किए हैं वो फर्स्ट कार्बन पे फास्फोरिलेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक एंजाइम है और इस स्पेसिफिक एंजाइम जो है इसका नाम है यहाँ पे गैलेक्टोकाइनेज। और ये गैलेक्टोकाइनेज का जो कोफैक्टर है वो मैग्नीशियम है। यहाँ पे मैं इसका कोफैक्टर लिख रहा हूं। और ये गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम फास्फोरिलेशन करता है कहाँ? फर्स्ट कार्बन पे। जितने भी स्पेसिफिक एंजाइम है काइनेजेस हैं वो फर्स्ट कार्बन के साथ फास्फोरिलेशन करते हैं, सिवाय ग्लूकोकाइनेज के, जो कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज दोनों एंजाइम 6 कार्बन के साथ फास्फोरिलेशन करते हैं। ग्लूकोकाइनेज भी स्पेसिफिक एंजाइम है लेकिन वो 6 कार्बन पे फास्फोरिलेशन करता है। हाउएवर उसके बाद हमने जितने भी काइनेसिस एंजाइम डिस्कस किए अभी तक वो सारे के सारे फर्स्ट कार्बन पे फास्फोरिलेशन करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ग्लूकोकाइनेज एंजाइम मौजूद है और ये एंजाइम क्या कहता है? ये फर्स्ट कार्बन पे फास्फोरिलेशन कर देता है। ओके, तो ये हमारे पास गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, इसको हम यहाँ दोबारा ड्रा कर लेंगे। और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और ये आ गया CH2OH, जहाँ पे H और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगेगा। तो इस तरह से आप फास्फेट ग्रुप बना लें और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये लग गया जी फास्फेट ग्रुप और इसको अब क्या कहेंगे हम? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ये फर्स्ट कार्बन पे लगा है गैलेक्टोज 1 फास्फेट। और गैलेक्टोज 1 फास्फेट इन्फेंट्स में भी गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम मौजूद है, लिहाजा ये जो प्रोडक्ट है ये इन्फेंट्स में भी बनता है और अडल्ट्स में भी बनता है। हाउएवर अब हम यहाँ पे स्पेसिफिक करते हैं इस पाथवे को, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इन्फेंट्स के। अब हम ऐसे एंजाइम को डिस्कस करेंगे जो कि इन्फेंट्स में मौजूद है। ओके, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो एंजाइम मौजूद है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का एंजाइम बना रहा हूँ। इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है गैलेक्टोज 1 फास्फेट
यूरिडाइल ट्रांसफरेज। और ये बहुत ही स्पेशल किस्म का एंजाइम है। बेसिकली इस एंजाइम की काइनेटिक्स जो है इसको क्या कहते हैं, क्या मैं लिख देता हूं, पिंग पोंग बाय काइनेटिक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ऐसा एंजाइम है जो एक ही पाथवे में दो डिफरेंट किस्म के रिएक्टेंट को दो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट में चेंज करता है। और जो दो डिफरेंट किस्म के रिएक्टेंट हैं वो भी मैं लिख देता हूं यहां पे। नंबर 1 ये ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट को कैटालाइज करता है इज इनटू यूडीपी गैलेक्टोज में, ये चेंज कर देता है। ओके, और दूसरे रिएक्शन में इसका जो रिएक्टेंट है वो क्या है, ये यूडीपी ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज कर देता है। और स्पेशली ये जो सारा मैकेनिज्म है ये किस लिए कर रहा है, ये इस प्रोसेस को कहते हैं एपीमराइजेशन। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि जो ग्लैक्टोज है ये C4 एपीमर है ग्लूकोज का, लिहाजा ये एपीमराइजेशन कर रहा है यहाँ पे, यानी कि जो ये 4th कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड पे लगा हुआ है इसको नीचे की जानब कर रहा है ताकि ये ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज करके इसको ग्लाइकोलिसिस में भेज सके। ओके, लिहाजा ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो कि यहाँ पे इसको रिएक्टेंट के तौर पे लेगा और इसको चेंज करेगा यूडीपी गैलेक्टोज में, और फिर यूडीपी गैलेक्टोज को ये यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फिर ये यूडीपी ग्लूकोज को लेता है रिएक्टेंट के तौर पे और उसको ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करता है, जिसको हम कहते हैं पिंग पोंग बाय काइनेटिक। ये इस एंजाइम की स्पेशल काइनेटिक्स है। ओके, अब मैं बताता हूं कि यूडीपी क्या है। यूडीपी बेसिकली यूरिडीन डाइफास्फेट को कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है यहाँ पे हमारे पास यूरिडाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम यूएमपी को यूज करते हैं यहाँ पे, यूएमपी। और यूएमपी क्या है, यूरिडीन मोनोफास्फेट। ये ऐसे ही है यूरिडीन मोनोफास्फेट जैसे हम एएमपी के बारे में बात करते हैं, एडिनोसिन मोनोफास्फेट, यानी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फास्फेट ग्रुप जो है लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ कि यूएमपी यूरिडीन मोनोफास्फेट किस तरह का होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक राइबोज शुगर बनाएंगे, उसका खास तौर पे प्यूरॉन स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हमारे पास है राइबोज शुगर, और ये इसका 5वां कार्बन CH2OH, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये मैंने फास्फेट ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पे HOH और यहाँ पे H, और इस जगह पे एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है जिसे यूरासिल कहते हैं, जो कि आमतौर पे RNA में पाई जाती है। और यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ये यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है और यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और ये बेसिकली जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कार्बन के साथ था, ये यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है इस नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या है, ये यूरासिल। यूरासिल क्या होता है, यूरासिल नाइट्रोजनस बेस है, इसका फार्मूला आप याद रखने के लिए याद रखें 2,4-डाईऑक्सी पायरीमिडीन। पायरीमिडीन कहते हैं ऐसी नाइट्रोजनस बेसिस को जो कि सिंगल रिंग पर मुश्तमिल हो
और 2,4 डाइऑक्सी का मतलब है कि इसमें सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है यूएमपी का, जो कि ये एंजाइम बेसिकली यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसको यूज करता है। ये इसको अपने साथ अटैच कर लेगा यहाँ पे यूरिडाइल यूएमपी को, और यहाँ पे ये जो इसका सबस्ट्रेट है गैलेक्टोज 1 फास्फेट, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये हमारे पास गैलेक्टोज 1 फास्फेट है और ये इसका फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे इस तरह से। ओके, तो ये जो फास्फेट ग्रुप है यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, तो यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे बॉन्ड बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। ओके, ये आप स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यही वाला बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चले बना देता हूँ, ये ले। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, यूडीपी गैलेक्टोज। ओके, ये यूएमपी है यानी यूरिडीन मोनोफास्फेट, यूरिडीन मोनोफास्फेट। अब इसके पास 2 फास्फेट हैं, ओके, यहाँ पे, और साथ गैलेक्टोज लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूडीपी गैलेक्टोज। तो बेसिकली इस एंजाइम ने पहले स्टेप में यूडीपी गैलेक्टोज 1 फास्फेट को यूडीपी गैलेक्टोज में चेंज कर दिया। नेक्स्ट इस यही एंजाइम यूडीपी गैलेक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में चेंज कर देता है और यहां हमारे पास एक तीसरा रिएक्शन आएगा जिसमें यही एंजाइम क्या करेगा, यूडीपी ग्लूकोज को ये चेंज कर देता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। लिहाजा गैलेक्टोज 1 फास्फेट तमाम रिएक्टेंट के बाद हमारे पास यहां कौन से प्रोडक्ट को लेके आया है, ग्लूकोज 1 फास्फेट। ओके, गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम का सबस्ट्रेट क्या है, गैलेक्टोज 1 फास्फेट, और इसका प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज 1 फास्फेट। और ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम यूएमपी यूरिडीन मोनोफास्फेट को यूज करता है और सबसे पहले गैलेक्टोज 1 फास्फेट के साथ इसको अटैच करके यूडीपी गैलेक्टोज बनाता है। नेक्स्ट स्टेप में यूडीपी गैलेक्टोज को यूडीपी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और थर्ड स्टेप में ये यूडीपी ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको एपीमराइजेशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट आ गया है, तो आप ग्लूकोज 1 फास्फेट का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी तरह जिस तरह गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, लेकिन जो 4th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अब उसको हम नीचे बनाएंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पे H आ गया और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ये आ गया हमारे पास ग्लूकोज 1 फास्फेट का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल किस्म का एंजाइम मौजूद है नेक्स्ट, जो कि ब्लैक कलर का एंजाइम है। यहाँ ब्लैक कलर का एंजाइम बना देते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का एंजाइम यहाँ आपको नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एंजाइम है फास्फोग्लूकोम्यूटेज, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये इस फास्फेट ग्रुप को जो कि फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है इसको चेंज कर देता है, इसकी पोजीशन चेंज कर देता है, इसको 6th कार्बन पे शिफ्ट कर देता है। तो जब ये 6th कार्बन पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे हम अब इसका स्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगे। अब यहाँ पे HOH आ गया क्योंकि यहाँ से फास्फेट ग्रुप इसने उड़ा दिया है और इसको ले गया है ये खा के यहाँ से 6th कार्बन पे। और 6th कार्बन कहाँ पे है, 6th कार्बन जो है यहाँ पे है, ये H और ये 6th कार्बन और यहाँ पे लगा हुआ है
ये है 6 कार्बन CH2OH, और यहाँ हम फास्फेट ग्रुप लगा देंगे OH लगाने की बजाय। तो ये हमारा फास्फेट ग्रुप आ गया, और इसको अब क्या कहेंगे, इसको अब कहेंगे ग्लूकोज। लेट मी चेंज द मार्कर, यहाँ मैं ब्लैक कलर में लिख रहा हूं ग्लूकोज 6-फास्फेट, ग्लूकोज 6-फास्फेट। ओके, अब ये जो ग्लूकोज 6-फास्फेट है, अगर आपको याद हो तो ये इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का, लिहाजा नेक्स्ट जो है ग्लूकोज 6-फास्फेट के से आगे ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम इस रिएक्टेंट को या इस सबस्ट्रेट को ले लेंगे और ग्लाइकोलाइसिस का हिस्सा बना देंगे। इस तरह से ये ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे में एंटर हो जाएगा। तो ये है इन्फेंट्स में किस तरह से ग्लैक्टोज जो है वो फीडर पाथवे के जरिए ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर ये एंजाइम खासतौर पे जो यूरिडाइल ट्रांसफरेज है, इस एंजाइम में म्यूटेशन आ जाए तो जिस पर्सन के अंदर म्यूटेशन आएगी उन बच्चों में खासतौर पे उनका जो लीवर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है और डिफरेंट किस्म की डिजीजेस जो कि लीवर से एसोसिएटेड है उसकी मैनिफेस्टेशन आ जाती है। लिहाजा इस केस में जो स्पेशली जो लैक्टोज है ये या दूध जो है उस बच्चे की डाइट से हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि वो दूध को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकता और सीरियस किस्म का प्रॉब्लम हो जाता है। लिहाजा ये एंजाइम जो है इसके बारे में अब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखिए, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ये जो पाथवे, जिस पाथवे के जरिए इसको ग्लूकोज 6-फास्फेट तक चेंज किया, इसका मैं नाम भी बताता चलूँ। इसका नाम लीलायर पाथवे है। वैसे तो ये फीडर पाथवे भी ठीक है, लेकिन लीलायर पाथवे भी आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये एक साइंटिस्ट हैं जिनको ऑनर के लिए ये नाम दिया गया लीलायर पाथवे, क्योंकि उन्होंने इस पाथवे को डिस्कवर किया था। और इस पाथवे में अल्फा गैलेक्टोज जो आपके सामने बना हुआ ये अल्फा गैलेक्टोज है। अल्फा गैलेक्टोज जो है वो उसकी हमने कैटाबॉलिक पाथवे डिस्कस किया है। और एक चीज और कि अगर आपके पास या एग्जामिनर आपको बीटा गैलेक्टोज के बारे में पूछ लेता है कि बीटा गैलेक्टोज किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप इससे पहले बीटा गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीटा गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपर साइड पे बनाएंगे। ओके, तो यहाँ मैं OH रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ मैं रेड कलर में लिख देता हूँ OH। तो ये मेरे पास जो अब गैलेक्टोज है ये कौन सा है, ये बीटा डी गैलेक्टोज या गैलेक्टोपायरानोज है। और अब हम इसको पहले चेंज करेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज में, जो कि हमारे पास पहले स्ट्रक्चर मौजूद था। ओके, यानी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे पहले करेंगे। तो अल्फा डी गैलेक्टोज में चेंज करने के बाद इस पाथवे को प्रोसीड करेंगे। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा अगर हमारे पास बीटा डी गैलेक्टोज मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम है जो बीटा डी गैलेक्टोज को अल्फा डी गैलेक्टोज में चेंज करता है, और ये एंजाइम है ब्लू कलर का। तो ये मैंने बना दिया ब्लू कलर का एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम क्या है, इस एंजाइम का नाम है ग्लैक्टोम्यूटारोटेज। ओके, ग्लैक्टोम्यूटारोटेज। अब ये म्यूटारोटेज क्या होता है, बेसिकली एनोमेरिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये इसकी रोटेशन के लिहाज से इसको अल्फा या बीटा शुगर हम डिक्लेयर करते हैं। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होती ये बीटा है और अगर ये नीचे होती ये अल्फा शुगर है। लिहाजा ये एंजाइम गैलेक्टोम्यूटारोटेज क्या कहता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करता है। लिहाजा जब ये इस रोटेशन को या इस पोजीशन को चेंज करेगा, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे ले आएगा, हाइड्रोजन को ऊपर ले आएगा, इसको रोटेट कर देगा, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा डी गैलेक्टोज। तो बेसिकली ये एंजाइम म्यूटा रोटेशन का बायस बनता है। तो ये हमारा इन्फेंट्स के अंदर सारा जो पाथवे है, लीलायर पाथवे या फीडर पाथवे ऑफ दी गैलेक्टोज इन इन्फेंट्स जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि अडल्ट्स में किस तरह से गैलेक्टोज जो है वो फीडर पाथवे के जरिए ग्लाइकोलाइसिस तक पहुंचता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको अरेज कर दूं। अच्छा, जो अडल्ट्स के अंदर फीडर पाथवे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें भी ऑलमोस्ट यही तमाम बातें हैं, सिर्फ उसमें एंजाइम का फर्क है और कोई चीज़ नहीं। ओके, तो इसलिए परेशान नहीं होना, यानी उसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे। बीटा डी गैलेक्टोज है तो उसको अल्फा डी गैलेक्टोज में इसी एंजाइम के साथ ही हम चेंज करेंगे, ये भी सारा सेम है। और
फर्स्ट एंजाइम जो हमने डिस्कस किया कि गैलेक्टोज गैलेक्टोकाइनेज एंजाइम के जरिए गैलेक्टोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाती है, ये भी सेम है, लेकिन इससे आगे जो बेसिकली एपिमराइजेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। लिहाजा हम यहाँ पे अब इसको स्पेसिफाई करते हैं अडल्ट्स के अंदर किस तरह से गैलेक्टोज जो है फीडर पाथवे के जरिए ग्लाइकोलाइसिस तक पहुंचता है। तो ये है अडल्ट्स। अब जो अडल्ट्स हैं इनमें खास किस्म का एंजाइम है और ये एंजाइम रेड कलर का है। तो ये है मेरे पास एंजाइम जो कि रेड कलर का एंजाइम है और इसका नाम क्या है? इसके दो नाम है, डिफरेंट टेक्स्ट बुक में डिफरेंट नेम लिखा होता है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। या तो इसको यूडीपी गैलेक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज लिखा होगा या फिर यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज, यानी कुछ बुक्स जो हैं वो उसको बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से और कुछ फॉरवर्ड रिएक्शन की वजह से इसको नाम देती हैं। तो यहाँ पे इसका मैं नाम लिख रहा हूं यूडीपी गैलेक्टोज पायरो फास्फोरिलेज। और ये एंजाइम करता क्या है? ये बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन की वजह से इसका नाम है। ये करता क्या है? ये एक यूटीपी मॉलिक्यूल को, यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट, जिस तरह एटीपी होती है उस तरह यूटीपी, ये यूटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करता है इनटू यूएमपी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट प्लस पायरोफॉस्फेट में। इस तरह से इसको हाइड्रोलाइज कर देता है। तो बेसिकली ये पायरोफॉस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व है बैकवर्ड रिएक्शन में। ओके, इसका बैकवर्ड रिएक्शन हम आगे जाके देखेंगे। ये एंजाइम यहाँ पे दो रिएक्शन कैटालाइज करेगा। तो यूडीपी गैलेक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज एक यूटीपी मॉलिक्यूल को यूज करता है और इसको कैटालाइज करता है यूएमपी और पायरोफॉस्फेट में ब्रेक कर देता है। और ये जो यूएमपी है ये बेसिकली ऐड कर देता है गैलेक्टोज 1 फास्फेट के साथ। जिस तरह हमने अभी इन्फेंट्स में डिस्कस किया, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएगा वो यूडीपी गैलेक्टोज आ जाएगा, उसी तरह से वही स्ट्रक्चर। ओके, तो यहां मैं वहां पे एक एंजाइम था जो होल प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे दो एंजाइम है जो एपिमराइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे राइबोज शुगर बना रहा हूं, उसी तरह से राइबोज शुगर बना लीजिए। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस लगा देंगे यूरासिल, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है, और यहाँ पे H लगा देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे, OH लगा देंगे, H और यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप लगा देंगे, फास्फेट ग्रुप लगा देंगे। और इस फास्फेट ग्रुप के साथ अगर वो गैलेक्टोज 1 फास्फेट को कॉन्डेंस कह देंगे, जब इस कॉन्डेंसेशन प्रोसेस के साथ, तो यहाँ पे एक और फास्फेट ग्रुप है जो कि गैलेक्टोज 1 फास्फेट के, ये फास्फेट ग्रुप आ गया। इस फास्फेट को हम यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे, और ये आ गया फास्फेट ग्रुप। और इसके साथ आप अपना गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दोबारा से बना देंगे। ओके, तो ये मेरे पास आ गया गैलेक्टोज 1 फास्फेट। यहाँ पे OH और OH यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों फास्फेट्स के दरमियान, कुछ इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। ओके, ये दरमियान में ऑक्सीजन आ गई। अब हम इसको क्या कहेंगे? यूएमपी नहीं कहेंगे, ये वैसे पहले यूरिडीन मोनोफॉस्फेट था यहाँ तक, और ये गैलेक्टोज 1 फास्फेट था। लेकिन अब हम यहाँ इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे यूडीपी गैलेक्टोज। ओके, ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ एक और फास्फेट आ गया ना, तो ये यूरिडीन डाइफॉस्फेट हो गया। लिहाजा इसका नाम अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं यूडीपी गैलेक्टोज। ये हमारे पास आ गया यूडीपी गैलेक्टोज। अब यूडीपी गैलेक्टोज यहां पे एक स्पेशल किस्म का एंजाइम है जिसका कलर जो है वो ब्लू है। ओके, और ये है वो एंजाइम। ये कलर सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि
आपको थोड़ा डिफरेंस एंजाइम का पता चले और आपको याद हो जाए, अदरवाइज ये कोई एंजाइम के कलर नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ओके, ये ना हो एग्जाम में आपने लिखे हो कि ये एंजाइम रेड कलर का होता है, ये एंजाइम ब्लैक कलर का होता है वगैरह वगैरह। ये सिर्फ वैसे ही समझाने के लिए कलर बता रहा हूँ, वैसे इनके कलर से नहीं है ये। ओके, अच्छा अब यूडीपी ग्लैक्टोज जो है यहाँ पे इस एंजाइम की बदौलत चेंज होता है यूडीपी ग्लूकोज में। इस एंजाइम का नाम क्या है? इस एंजाइम का नाम है यूडीपी ग्लैक्टोज 4 एपिमरेज, या इसको ग्लैक्टोज 4 एपिमरेज और ग्लूकोज 4 एपिमरेज भी कहते हैं। तो ये आ गया ग्लैक्टोज 4 एपिमरेज। याद रखें इस एंजाइम को ग्लूकोज एपिमरेज भी कहते हैं। ओके, अब ये जो ग्लैक्टोज 4 एपिमरेज है ये क्या कहता है? ये यूडीपी ग्लैक्टोज को चेंज कर देता है। इसके खास तौर पे जो 4th हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको नीचे कर देता है और हाइड्रोजन को ऊपर ले आता है, इसको कन्वर्ट कर देता है यूडीपी ग्लूकोज में। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ यूडीपी ग्लूकोज का। तो यूडीपी ग्लूकोज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ये यूडीपी ग्लैक्टोज का सारा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, सिर्फ इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को नीचे कर देंगे और हाइड्रोजन को ऊपर कर देंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर इसी तरह रहेगा। यानी यूरासिल, राइबोज शुगर, फास्फेट और यहाँ पे ग्लूकोज लगा देंगे तो ये हमारे पास यूडीपी ग्लूकोज आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये स्ट्रक्चर अब ड्रा कर सकते हैं। मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बार बार इतने लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाने से, इसलिए मैं नहीं बना रहा। ओके, अगर आपको ना समझ आए तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दूंगा। तो ये है यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी ग्लूकोज बनने के बाद अगेन हमारे पास जो एंजाइम है वो है यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। ये बेसिकली यही एंजाइम है, यूडीपी ग्लैक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज कह लें या यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज कह रहे हैं, और इस एंजाइम का कलर है ग्रीन। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का एंजाइम है। ओके, और ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये यूडीपी ग्लूकोज, ये यानी ये पहले जिस तरह हमने ये रिएक्शन किया है इसमें यूटीपी मॉलिक्यूल यूज हुआ था और यूएमपी और पायरोफॉस्फेट बना था, और यूएमपी इसने ग्लैक्टोज के साथ कंडेंस कर दिया। अब हम इसके रिवर्स प्रोसेस करेंगे। ओके, अब हम यूएमपी को और पायरोफॉस्फेट को कंडेंस करेंगे और यूटीपी मॉलिक्यूल बनाएंगे और इसको ब्रेक कर देंगे यूडीपी ग्लूकोज को। तो बिल्कुल पहले रिएक्शन का अपोजिट रूट होगा। ओके, तो ये मेरे पास मार्कर आ गया रेड, और ये एंजाइम है और इसने इसको चेंज कर दिया। पहले इस एंजाइम का मैं नाम लिख दूं। इस एंजाइम का नाम क्या है? यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज। ओके, और ये एंजाइम कौन सा था? यूडीपी ग्लैक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज। यानी ये हमने रिएक्शन की टाइप की वजह से नाम रखा हुआ है, अदरवाइज सेम एंजाइम है, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज और यूडीपी ग्लैक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज। और वही रिएक्शन अब हम रिवर्स प्रोसेस में करेंगे। अब ये क्या कहता है? इसका सबस्ट्रेट यहाँ पे यूडीपी ग्लूकोज है और ये यूडीपी में से यूएमपी को बाहर निकाल लेगा, यानी अलग कर देगा, ब्रेक कर देगा ये यूएमपी, और इसको ऐड कर देगा पायरोफॉस्फो रिलेशन कर देगा। तो ये पायरोफॉस्फेट है और ये यूएमपी है, और ये दोनों चीजें यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है किसमें? यूटीपी में। पहले क्या हुआ था? पहले यूटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था, यूएमपी और पायरोफॉस्फेट बना था। अब ये दोनों प्लस होकर यूटीपी दोबारा बन गया, ये रीजनरेट हो गया यूटीपी, और यहाँ पे ग्लूकोज 1, यहाँ ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूज हुआ था, यहाँ पे ग्लूकोज 1 फास्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ गया वो कौन सा है? ग्लूकोज 1 फास्फेट। और बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है यहाँ से, यानी ये यूडीपी ग्लैक्टोज पायरोफॉस्फोरिलेज से यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज तक, ये सिर्फ ग्लूकोज में चेंज करने के लिए हुआ है। ओके, तो अब ग्लूकोज 1 फास्फेट आ गया, तो यहाँ पे एक एंजाइम है ब्लैक कलर का, उस एंजाइम
ये एंजाइम मैंने बना दिया, ब्लैक कलर का एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम क्या था, ब्लैक कलर के एंजाइम का नाम था फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस। तो मैं दोबारा से इसका नाम लिख रहा हूं रेड कलर में, फास्फोग्लूकोम्यूटेस। और ये एंजाइम क्या करता है, ये म्यूटेशन करता है फास्फेट को कि फर्स्ट पोजीशन से सिक्स्थ पोजीशन पे शिफ्ट कर देता है। तो ये आया रिएक्शन, ओके। और इसने क्या किया, इस एंजाइम ने ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया, ओके। ग्लूकोज 1 फास्फेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है, अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ग्लाइकोलिसिस में जो सेकंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है, बल्कि इसको सेकंड ही फर्स्ट प्रोडक्ट कहेंगे या हम इसको इंटरमीडिएट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस कह सकते हैं, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और यहाँ पे अब ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम आएंगे और ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम जो है इस ग्लूकोज को 6 फास्फेट को सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करके इसमें से एनर्जी और NADH को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और काफी हद तक आपकी हेल्प होगी होगी। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। Until next time, bye bye.